हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकोर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय चौहान और मैं आपको कवर करवा रहा हूं क्लास 12th एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। स्टूडेंट्स, हम क्रॉप प्रोडक्शन एवं हॉर्टिकल्चर के चैप्टर नंबर 17 को रीड कर रहे थे और चैप्टर नंबर 17 के पार्ट 1 में मैंने आपको एप्पल जैम के प्रिपरेशन के बारे में बताया था कि किस प्रकार से हम एप्पल जैम को बना सकते हैं। वो ये चैप्टर्स आपका काफ़ी लेंदी है क्योंकि इस चैप्टर से आपके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन क्लास 12 बोर्ड में पूछा जाएगा, इसलिए इस चैप्टर को मैंने पार्ट्स में बनाया है। इसके पहले मैं पार्ट 1 आपका बना चुका हूं, उसमें मैंने आपको एप्पल जैम की प्रिपरेशन के बारे में बता चुका हूं और आपने यदि वो पार्ट नहीं देखा है तो वो आप पहले वो पार्ट भी इसका देख सकते हैं। आज का हमारा पार्ट 2 है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टमाटो केचप के बारे में। तो टमाटो केचप पे किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूं, आप देख लीजिए। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ मेकिंग टोमेटो केचप अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्लास 12th बोर्ड में कि टमाटर केचप बनाने की विधि का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए और आपको कोई 5 बिंदु क्लास 12th बोर्ड में दे दिए जाएंगे। जैसे सबसे फर्स्ट है रिक्वायर्ड मटेरियल्स, मतलब आवश्यक सामग्री। जब भी हम टमाटो केचप बनाते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में इसमें लिखना है। सेकंड पॉइंट है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट्स, मतलब फलों का चुनाव एवं उनकी तैयारी। टमाटो केचप बनाने के लिए किस प्रकार के टमाटर को हमें चुनना चाहिए और कैसे उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है राइपनिंग ऑफ जूस। इसके बाद में टमाटो केचप की जब हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि टमाटो से हम जूस को प्राप्त कर लेते हैं, रस को निकाल लेते हैं और फिर रस को हम पकाते हैं। तो किस प्रकार से रस को हमें पकाना है। एडिंग स्पाइसेस, उसमें किस प्रकार से मसाले हमें मिलाना है और कौन कौन से कितनी मात्रा में मसाले हमें मिलाना है। नेक्स्ट स्टोरेज, किस प्रकार से उसका हमें संरक्षण करना है कि अधिक समय तक वो खराब होने से बचा रहे और ज्यादा लंबे समय तक हम उसका यूज कर पाए। और नेक्स्ट आता है नेम ऑफ प्रिजर्वेटिव एंड क्वांटिटी। इसमें हमें परिरक्षक पदार्थ की मात्रा और उसका नाम बताना है कि टोमेटो केचप को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव उपयोगी होगा और कितनी क्वांटिटी में हमें उसका यूज करना है जिससे हमारी हेल्थ को भी कोई नुकसान ना हो। इसके बाद में नेक्स्ट प्रिकॉशंस, टोमेटो केचप बनाते समय हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखना है या कौन कौन सी सावधानी हमें रखना है, इसके बारे में इसमें बताना है। तो इस आंसर को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें और में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है राइट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेकिंग टोमेटो केचप। टोमेटो केचप बनाने के लिए आवश्यक सामग्री लिखिए एंड आल्सो राइट डाउन द 4 प्रिकॉशंस, और इसके लिए कोई 4 सावधानियां भी बताइए। तो देखते हैं इस आंसर को, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। सबसे पहले हमारे सामने रिक्वायर्ड मटेरियल्स या आवश्यक सामग्री, इन्हीं को हम इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टमाटर चाहिए। फिर टमाटर से हमें क्या निकालना है, टोमेटो जूस निकालना है। इसके अलावा कुछ हमें शुगर चाहिए, अनियन चाहिए, प्याज चाहिए, जिंजर अदरक, इसके अलावा गार्लिक मतलब लहसुन, कार्डामोम इलायची, इसके बाद में क्यूमिन अर्थात जीरा, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्ची, रेड चिली मतलब लाल मिर्ची, क्लोव मतलब लौंग, साल्ट मतलब नमक, खाने वाला नमक एडिबल सॉल्ट। इसके बाद में सोडियम बेंजोएट जो कि क्या है, परिरक्षक। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है 12 का कि टोमेटो केचप को हम किस पदार्थ से परिरक्षण करते हैं। तो टोमेटो केचप में प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट। इसके बाद में नेक्स्ट एसिटिक एसिड, सिरका और कुछ मात्रा में खाने वाला कलर, एडिबल कलर, खाने योग्य कलर। तो ये इसके हमने रिक्वायर्ड मटेरियल्स देख लिए हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स टोमेटो केचप के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट स्लाइड में चेंज करता हूं। अगली स्लाइड है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से टमाटरों का हमें चुनाव करना है और किस प्रकार से हमें फलों की तैयारी करना है। तो सिलेक्ट गुड क्वालिटी राइप फ्रूट्स, वॉश द फ्रूट्स वेल इन कोल्ड वाटर। हमें क्या करना है, सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाले पके हुए टमाटर का प्रयोग करना है। कच्चे टमाटर का हमें प्रयोग नहीं करना है बल्कि पके हुए अच्छी क्वालिटी के टमाटर का प्रयोग करना है और उनको ठंडे पानी से हमें धो के साफ कर लेना है। इसके बाद में अवॉइड ग्रीन टमाटर्स, और हमें क्या करना है, जो हरे टमाटर हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो कच्चे टमाटर हैं उनको अवॉइड करना है, उनको नहीं लेना है। द ब्रिक्स वैल्यू ऑफ टोमेटो केचप शुड बी
28 डिग्री और टोमेटो केचप की जो ब्रिक्स वैल्यू होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए, तो वो 28 डिग्री होना चाहिए। अब ये ब्रिक्स वैल्यू क्या होती है, तो कितना उसके अंदर TSS है या फिर हम कह सकते हैं कितना उसके अंदर टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स है। दूसरी भाषा में यदि मैं बोलूँ तो कितना उसके अंदर गाढ़ापन है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका ब्रिक्स मान कहते हैं। और टोमेटो केचप का ब्रिक्स मान के और निकालने के लिए हम जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे रेफ्रेक्टोमीटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने स्लाइड में देखा कि हमें पूर्ण पके हुए टमाटर का प्रयोग करना है और हरे टमाटरों को हमें नहीं लेना है। टमाटरों को चयन करने के बाद उन्हें अच्छे से धो के साफ कर लेना है और टमाटर केचप का ब्रिक्स मान 28 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए। तो इतना हम टोमेटो केचप में कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, अगली स्लाइड में चेंज कर देता हूं। अगली स्लाइड है राइपनिंग ऑफ जूस एंड एडिशन ऑफ शुगर और स्पाइसेज। इसमें 2 पॉइंट कॉमन है। पहला तो है राइपनिंग ऑफ जूस, मतलब किस प्रकार से हमें फलों को पकाना है, जूस को, रस को पकाना है और किस प्रकार से इसमें मसाले मिलाना है और शक्कर वगैरह मिलाना है। तो एडिशन ऑफ शुगर एंड स्पाइसेज फॉलोड बाय कुकिंग। सबसे पहले हमें टमाटर से रस प्राप्त करना है, उसको हमें पकने के लिए रख देना है और उसके बाद में हमें उसके अंदर नमक और कुछ मात्रा में शक्कर और मसाले मिलाना है। नेक्स्ट, कुक द मिक्सचर स्लोली विद ओकेशनल स्टिरिंग। इसके अलावा अच्छे से धीमी आंच पे हमें रस को पकाना है और आवश्यकता लगने पे लेडल की सहायता से या चमचे की सहायता से उस रस को हमें हिलाना है। द फ्रूट पल्प शुड बी क्रश्ड विद अ लेडल ड्यूरिंग कुकिंग। और जब भी हमारी कुकिंग हो जाए तो हमें चमचे की सहायता से जो फ्रूट पल्प हो रहे बच जाता है, मान लीजिए उसमें कोई गूदा बच जाता है, तो उसको चमचे की सहायता से हमें क्या कर देना है, क्रश कर देना है या दबा देना है। तो फिर से देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, रस को धीमी आंच पर पकने के लिए रख देना है। इसके बाद में इसमें कुछ मसाले, नमक और शक्कर हमें आवश्यकता अनुसार मिलाना है और चमचे की सहायता से उसको धीमी आंच पर हल्के से हमें हिलाते रहना है। नेक्स्ट, यदि उसमें कोई गूदा मान लीजिए रह जाता है, फलों का पल्प रह जाता है, तो उसे चमचे की सहायता से हमें क्रश कर देना है या दबा देना है। तो यहां तक हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगला पॉइंट है नेम ऑफ प्रिजर्वेटिव एंड क्वांटिटी। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि टोमेटो केचप को जब भी हम बनाते हैं तो इसके लिए कौन सा परिरक्षक पदार्थ उपयोगी होता है और कितनी मात्रा में इसका प्रयोग हमें करना है। तो प्रिजर्वेटिव का नाम है सोडियम बेंजोएट। आप याद रखना, टोमेटो केचप का जो परिरक्षण किया जाता है वो सोडियम बेंजोएट से किया जाता है। इसके पहले मैंने एप्पल जैम का बताया था आपको। तो यहाँ पे टोमेटो केचप का सोडियम बेंजोएट से किया जाता है और कितनी क्वांटिटी रखना है सोडियम बेंजोएट की, तो 2 से 3 ग्राम क्वांटिटी रखना है। इससे ज्यादा क्वांटिटी हमें यूज नहीं करना है क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड मूव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं प्रिकॉशंस कि भाई टोमेटो केचप जब भी हम बनाते हैं तो टोमेटो केचप बनाते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना है। तो इस वाली स्लाइड में हम प्रमुख सावधानियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्ट गुड क्वालिटी राइप फ्रूट्स। हमें अच्छी गुणवत्ता वाले पके हुए फलों का चुनाव करना चाहिए। यूज स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स एंड अवॉइड आयरन यूटेंसिल्स। और इसमें भी सेम वही बात है कि हमें टोमेटो केचप बनाने के लिए स्टील के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए और आयरन के बर्तन या फिर लोहे के जो बर्तन है, इस्पात के, लोहे के जो बर्तन है, उनको हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि लोहा बहुत जल्दी खटास के साथ में, एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं मेंटेन हाइजीनिक कंडीशन। जब भी हम टोमेटो केचप बना रहे हैं तो हमें उस स्थान पर हाइजीनिक कंडीशन रखना चाहिए, साफ सफाई पर्याप्त रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कुक द मिक्सचर स्लोली। इसके अलावा हमें मिक्सचर को, उस मिश्रण को बहुत ही धीमी आंच पर पकाना चाहिए विद ओकेशनल स्टिरिंग। और आवश्यकता लगने पर हमें चमचे से उसे चलाना भी चाहिए ताकि रस चिपके ना। इसके बाद में देखते हैं कलर्स, एसिटिक एसिड एंड प्रिजर्वेटिव शुड बी एडेड इन द लास्ट। और हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि टोमेटो केचप बन जाता है उसके बाद में सबसे अंत में हमें इसमें कलर मिलाना है, एसिटिक एसिड मिलाना है और प्रिजर्वेटिव मिलाना है। तो ये पकने के अंत में मिलाना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। और जब हमारा टोमेटो केचप पककर तैयार हो जाता है तो उसे हमें सूखी, शुष्क एवं नम जगह पर रख देना है। ठंडी जगह पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं बोतल में भर के। तो ये हमारा टोमेटो केचप वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 में मैंने आपको एप्पल जैम के बारे में बताया था। पार्ट 2 जो है इसमें मैंने आपको टोमेटो केचप के बारे में बताया है। अच्छे से इस चैप्टर के आप क्वेश्चंस लर्न कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो ये चैप्टर अपने आप में आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है और बहुत जल्द इस चैप्टर का मैं आपको पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा। थैंक यू।